प्लांट हाइब्रिडाइजेशन पर वर्क करने वाले मेंडल पहले व्यक्ति नहीं थे। मेंडल से पहले भी बहुत सारे लोगों ने प्लांट हाइब्रिडाइजेशन पर वर्क किया था और उनमें जो प्रमुख वर्कर्स हैं, जो प्रमुख साइंटिस्ट हैं जिन्होंने हाइब्रिडाइजेशन पर वर्क किया, वो हैं जे कार्ल ल्यूटर, नाइट, गॉस। थोड़ा सा हम आपको बैकग्राउंड में बता दें कि कार्ल ल्यूटर तो बहुत पहले हो गए थे, मेंडल के जन्म से पहले के ये साइंटिस्ट रहे जिन्होंने प्लांट हाइब्रिडाइजेशन पर वर्क किया था। और कार्ल ल्यूटर ने जो काम किया था वो टोबैको पर काम किया था। टोबैको को उन्होंने टॉल और ड्वार्फ को क्रॉस करा के देखा तो उनको एक इंटरमीडिएट हाइट मिली थी टोबैको की, और उसको जब उन्होंने सेल्फ कराया होगा तो उनको फिर मिला वेरिएशन, मिला टाल भी मिला, ड्वार्फ भी मिला, इंटरमीडिएट भी मिला, कई तरह के उनको रिजल्ट्स मिले, लेकिन किसी खास कंक्लूजन पर वो नहीं पहुंच सके। नाइट जो थे वो इंग्लैंड के थे और उन्होंने बड़े लैंड होल्डिंग वाले थे। उन्होंने गार्डन पी, पीसम सटिवम के येलो कॉटिलिडन सीड और ग्रीन, इन दोनों को पहले तो ट्रू ब्रीडिंग कराया और ट्रू ब्रीडिंग करा के उनको क्रॉस भी कराया, तो उनको रिजल्ट्स मिलते गए। लेकिन ये जो इनके पहले के साइंटिस्ट थे, जो पहले के वर्कर्स लोग हुए हैं हाइब्रिडाइजेशन के, इनको कोई ख़ास इस फील्ड का तजुर्बा नहीं था, वो बिगनर थे और उन्हें अपने रिजल्ट्स को ट्रीट करने नहीं आता था। जो अर्लियर वर्कर्स थे उन्होंने अपने जो रिजल्ट्स पाया उसको उन्होंने न्यूमेरिकल ट्रीटमेंट नहीं दिया। ये सबसे बड़ी उन लोगों की कमी रही कि अपने रिजल्ट्स को न्यूमेरिकल ट्रीटमेंट न देना। जब उन्होंने न्यूमेरिकल ट्रीटमेंट नहीं दिया तो वो इनहेरिटेंस के प्रोसेस को भी नहीं समझ पाए। इनहेरिटेंस मतलब जो पेरेंट्स से ऑफ स्प्रिंग, जो बच्चों में नेक्स्ट जनरेशन में जो कैरेक्टर्स आते हैं। जो अर्लियर वर्कर्स थे उनका मेन ऑब्जेक्टिव था कि नई वैरायटीज़ पाना और उन नई वैरायटीज़ से एग्रीकल्चर और हार्टिकल्चर को रिच करना वो चाहते थे। एग्रीकल्चर समझ रहे हैं, जिसमें सभी क्रॉप का कल्टीवेशन करते हैं। हार्टिकल्चर मेन रूप से ये वेजिटेबल्स और आपके ऑर्नामेंटल फ्लावर, ये सब इसमें आते हैं। तो ये मेनली न्यू वैरायटीज़ चाह रहे थे और उनकी क्वालिटी वो देख रहे थे, वो क्वांटिटी पर नहीं उनका वो था। अर्लियर वर्कर्स की एक कमी यह थी कि उन्होंने पूरे के पूरे इंडिविजुअल को, चाहे वो पी प्लांट था या टोबैको था, वो पूरे के पूरे प्लांट के सभी कैरेक्टर्स को एक साथ वो लेके चलते थे, इसलिए वो किसी खास नतीजे पर नहीं पहुंच पाते थे। अर्लियर वर्कर्स क्वालिटेटिव वे का रिजल्ट नोट करते थे और दूसरे क्वांटिटी का उनके पास कोई डाटा नहीं था। मेंडल ने अपने हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट्स में पहले वालों की जो जानकारियाँ थी उसको लिया, जैसे मेन तो उसमें जो नाइट हैं उनके द्वारा किए गए एक्सपेरिमेंट्स प्रमुख थे, तो उससे उनको ट्रू ब्रीडिंग मिल गया, हाइब्रिड मिल गया। तो ये तो उनको जानकारी हो गई कि ये जो कैरेक्टर्स हैं या ट्रेट्स हैं वो अलग होते हैं। तो उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट रिजल्ट्स को न्यूमेरिकल ट्रीटमेंट दिया। मेंडल की पढ़ाई लिखाई भी जो थी वियना में मैथमेटिक्स में हुई थी, तो उस अपने मैथमेटिकल नॉलेज का उन्होंने पूरा उपयोग किया अपने हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट्स में। अपने रिजल्ट्स की मैथमेटिकल एनालिसिस करते हुए उनके समझ में ये आने लगा कि इनहेरिटेंस का प्रोसेस क्या हो रहा है, कैसे कैसे जो कैरेक्टर्स हैं वो पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग्स में कैसे आ रहे हैं। मेंडल ने अपने एक समय पर एक ही कैरेक्टर को चुना अपने एक्सपेरिमेंट में। वो पूरे इंडिविजुअल को एज ए होल कैरेक्टर नहीं चुन रहे थे, सिर्फ उन्होंने एट ए टाइम एक कैरेक्टर को सेलेक्ट किया और उसी के इनहेरिटेंस को उन्होंने देखा कि कैसे वो कैरेक्टर्स एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन को इनहेरिट हो रहे हैं या पास ऑन हो रहे हैं। मेंडल ने क्वांटिफिकेशन ऑफ रिजल्ट्स को नोट किया। क्वालिटी और क्वांटिटी में डिफरेंस है। क्वालिटी में क्वालिटी देखी जा रही थी, नंबर नहीं देखा जा रहा था। अब मेंडल ने क्वालिटी के साथ साथ ये देखा कि उनके नंबर्स कैसे आ रहे हैं, तो वो उन्होंने क्वांटिटेटिव एनालिसिस पर जोर दिया और क्वांटिटेटिव एनालिसिस के कारण उनको प्रॉपर इनहेरिटेंस के रिजल्ट्स मिलते रहे और यही उनके सक्सेस का मेन कारण रहा। मेन सक्सेस का कारण क्वांटिटेटिव एनालिसिस और एक कैरेक्टर को एक समय ही लेना। बहुत सारे कैरेक्टर्स को एक साथ वो लेके नहीं चलते थे। और मेंडल की एक लक भी थी कि मेंडल ने जो 7 कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स को लिया था, यदि वो 8वां लेते तो हो सकता है कि उनके रिजल्ट्स कुछ और आते। लेकिन वो उनके सक्सेस का एक ये भी कारण था कि उन्होंने 7 कैरेक्टर्स को लिया जिनमें वेल डिफाइंड कंट्रास्ट था। और एक बात और जानिए कि जो पीसम सटिवम है, गार्डन पी है,
उसमें 7 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स हैं।